वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ सिलसिला टूटा था। कुरान पाक में इरशाद ग्रामी होता है वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। एक बार एक गिरोह ने बारगाह नबुव्वत में हाज़िर होकर इस्लाम की तालीमात दरियाफ़्त की तो आपने फरमाया कि अमाल में सबसे पहले नमाज और फिर ज़कात का ज़िक्र किया। सबसे पहले किसका? नमाज का, और उसके बाद ज़कात का ज़िक्र किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रहलत हो गई, जब विसाल मुबारक हो गया, इस दुनिया फ़ानी से आप तशरीफ़ ले गए, तो मुनकरीन ज़कात का फितना पैदा हुआ। लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जो जहाद किया उनके ख़िलाफ़, और लोगों ने ये कहा कि अभी आप नरमी कर लें, लेकिन आपने फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई बंदा बकरी की रस्सी भी देता था ज़कात में, तो अब मैं वो भी लूँगा। इसका मतलब क्या है कि मेरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया है मैं वो ज़रूर करूँगा। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनकरीन ज़कात के साथ जंग की, बाकायदा जंग की। मुसलमान होने के बावजूद, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग नहीं हो सकती, मुसलमान नहीं कर सकते, लेकिन असूल ये होता है, बेटा आप तवज्जो से सुन रहे हैं, असूल ये होता है कि जब कोई शख्स जो हमारे 5 अरकान इस्लाम हैं इन पर अमल ना करे तो वो मुसलमान रहता है, लेकिन अगर वो इनकी फ़र्जियत का इनकार कर दे, अगर वो करने से इनकार कर दे तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप फासिक हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जनाब मैं नहीं नमाज़ पढ़ता, या मेरे ऊपर नमाज नहीं है, या मैं इसकी फ़र्जियत का इनकार करता हूँ, इस एक रुकन का इनकार करने का मतलब ये है कि आपने कुरान पाक की आयात का कुफ्र कर दिया, आप मुसलमान नहीं रहे। ज़कात ना देंगे तो आप गुनाहगार हैं, लेकिन जब आप ज़कात को की फ़र्जियत का इनकार करते हैं, इधर देखिए ना बेटा, ज़कात की फ़र्जियत का इनकार करते हैं तो आप क्या होते हैं? आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। बहरहाल ज़कात अदा ना करने वालों के ख़िलाफ़ कुरान पाक ने एक सख्त वईद का मतलब ये होता है कि जब सज़ा का वादा अल्लाह करता है तो उसको वईद कहते हैं। एक है इनाम देने का वादा, उसको खुशखबरी या उसको वादा कहते हैं, लेकिन जब सज़ा देने की बात होती है तो फिर उसको वईद कहा जाता है कि ये अल्लाह का वादा है कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जो लोग सोना चांदी सेंध कर यानी कि जमा करके रखते हैं, ख़जाना बना के रखते हैं, और उसे अल्लाह ताला की राह में ख़र्च नहीं करते, तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दीजिए। इस क़यामत के दिन इस सोने चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर इसके साथ इनके चेहरे, इनके पहलू और पुश्तें दागी जाएंगी, और कहा जाएगा कि ये है वो ख़जाना जो तुम अपने लिए जमा करते थे, अब इसका मज़ा चखो, और जो तुम जमा करते रहे थे। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 35 और 34 है, 34 और 35 है, जिसमें अल्लाह ताला ने जो लोग माल तो जमा करते हैं लेकिन ज़कात नहीं देते, उनके लिए वईद आई है। ये अगर इसकी अहमियत की बात की जाए कि ज़कात ये तो हो गई इसकी फ़र्जियत कि ज़रूर देनी चाहिए। अब ये है कि इसका फ़ायदा क्या है, ज़कात देने का फ़ायदा क्या होता है। ज़कात फ़लाह बहबूद का, समाजी फ़लाह बहबूद का, समाजी फ़लाह बहबूद का ज़रिया। जी बेटा ऊंची बोल। कोई शख्स अगर कर्जा लेता है तो उस पर तो नहीं लगता, कर्जा लेता है उसके ऊपर वैसे इंसान के पास बेटा
आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन हमारे टॉपिक से अभी रिलेट नहीं कर रहा। मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे टॉपिक से रिलेटेड का मैं पहले जवाब दूंगा, और जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसके लिए आप अपने पास लिख के रख लें क्वेश्चन अपना। मैं उस क्वेश्चन को अलहदा बाद में बात करूंगा। ज़कात समाजी फलाह व बहबूद का बेहतरीन ज़रिया है, और ज़कात के ज़रिए माशरे के महरूम और मुफलिस लोगों की कफ़ालत हो जाती है। कैसे? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके वालिदैन फौत हो जाते हैं, तो उनको उनकी कफ़ालत के लिए फिर ज़कात के पैसों से उनका ख़र्चा किया जाता है। हो सकता है कि ये माजूर हो जाए, तो माजूर होने के बाद साफ ज़ाहिर है ये कमाने के काबिल नहीं रहेगा, तो इसकी बेटा इससे सख्ती मेरे पास नहीं है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और इस तरह माशरे में नफ़रत और इंतकाम की बजाय हमदर्दी और एहतराम और बाहमी मोहब्बत का ज़रिया बनते हैं। इसका मतलब ये है कि बाहमी मोहब्बत माशरे में कैसे कायम होती है? जब इंसान ज़कात देता है तो जो अमीरों और गरीबों के दरमियान एक समाजी फासला है, जो एक नफ़रत सी है, नफ़रत की दीवार है, वो ख़त्म हो जाती है। ज़कात देने वाले के दिल से माल की मोहब्बत मिट जाती है। फिर अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए चूँकि अल्लाह ताला की मोहब्बत में इंसान ज़कात देता है, तो ये जज्बा गालिब आता है कि हमने अल्लाह ताला के लिए कुछ करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के म्यार तक, जी बेटा, नेकी के म्यार तक उस वक़्त नहीं पहुंच सकते जब तक तुम वो खर्च ना करो जो तुम पसंद करते हो। अभी तशरीफ़ रखें बेटा। गरीबों से हमदर्दी पैदा हो जाती है, और दौलत की गर्दिश होने से माशरे के अफराद की माली हालत बेहतर हो जाती है। अब उस बात की तरफ आते हैं जो मैंने इन्नमा सदकातु, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पहले कर लें ताकि मैं मसारिफ बाद में बयान करता हूँ। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने फ़र्जियत की है, अहमियत और माशरे में इसके जो फ़ायदे हैं, पहले तो ये बात करें कि फ़ायदे क्या क्या हैं। नंबर 1 समाजी फलाह बहबूद का ज़रिया, नंबर 2 माल में बरकत, नंबर 3 जी बेटे क्या नशोनुमा पाना। बेटा प्लीज़ अपने दिमाग को हाज़िर रखें। अगर आपका दिमाग ख़राब है तो थोड़ी देर के लिए इसको हाज़िर रखें। गरीब बेटा नहीं, माल बढ़ जाता है, माशरे में दौलत की फरावानी होती है, माल पाक हो जाता है। शाबाश बेटा, पहले हाथ खड़ा करें। बेटा ऐसे समझिए, बेटा बोलने से पहले आप इजाज़त लें। जी बेटा बोलें। जी बेटा आप जी उससे पूछे। हम फ़वाइद की बात कर रहे हैं, हम ज़कात के फ़वाइद की बात। अभी हम मसारिफ की बात ही नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ज़कात के फ़वाइद की बात हो रही है। जी बेटा, अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त बढ़ जाती है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, लोगों की मोहब्बत हासिल होती है, माशरे के गरीब नादार लोगों की मदद हो जाती है। वमा अलैना